हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से संगीता सिवनिक लाइफस्टाइल के एक नए व्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करते हो आप लोग स्वस्थ ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। आज की सुबह स्टार्ट हुई मेरे मम्मी के घर से, क्योंकि आज है मेरे मायके में लक्ष्मी पूजा। कल था मेरे ससुराल में लक्ष्मी पूजा और आज है मेरे मायके में लक्ष्मी पूजा। इसीलिए सुबह सुबह उठ के पूजा के सारा बर्तन साफ करके नहा धो के आ गए माँ लक्ष्मी का भोग तैयार करने के लिए। एक बड़ा सा रिकाबी में ले लिए खोई। बंगाली में इसको खोई बोलते हैं, लेकिन नॉन बंगाली में क्या कहा जाता है पता नहीं। मूढ़ी चूड़ा की तरह ये भी चावल के दाने से ही बनता है। जैसे भुट्टा के दाने से पॉपकॉर्न बनता है, वैसे ही चावल के दाने से इस तरीके का वाइट कलर का खोई बनता है। एक थाली लेके अभी चुन रहे हैं। अभी भी एक और पॉलीथीन बाकी है चुनना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा धान रहता है, गले में अटक सकता है, इसीलिए अच्छी तरीके से चुन ले रहे हैं। अब नारियल का लड्डू तैयार करने के लिए नारियल को एकदम महीन करके काट रहे हैं। सारे के सारे चीज़ तैयार करके फिर कढ़ाई चढ़ाएंगे। खोई का मुड़की और नारियल का लड्डू तैयार करने के लिए एक कटोरी में गुड़ ले लिए। ज़रूरत के अनुसार बाद में भी और दे सकते हैं। ये चीज़ को कौन कौन जानते हैं आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 90s के ज़माने का लोग तो अच्छी तरीके से इसको पहचानते हैं। इसको स्टोव बोलते हैं और ये स्टोव केरोसिन से जलता है। केरोसिन मतलब घासलेट। ये स्टोव स्पेशली पूजा के भोग वगैरह तैयार करते टाइम जलाते हैं। तो मम्मी ने जला दिया। अब कढ़ाई चढ़ा दिए भोग तैयार करने के लिए। कढ़ाई में पहले नारियल का लड्डू तैयार करेंगे, इसीलिए कढ़ाई में दे दिए गुड़। माँ लक्ष्मी का बहुत सारा भोग में से ये नारियल का लड्डू माँ लक्ष्मी का सबसे पसंदीदा भोग है और ये स्पेशली लक्ष्मी पूजा के टाइम ही बनता है। कढ़ाई में गुड़ के साथ साथ नारियल दे के अच्छी तरीके से मिला लिए। आप देख ही सकते हैं नारियल का लड्डू पकाने के लिए नारियल अच्छी तरीके से तैयार हो गया। अब नारियल को एक थाली में फैला देते हैं थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, नहीं तो हाथों के तले में लेके पका नहीं सकते, क्योंकि अभी बहुत गर्म है और एकदम ठंडा भी नहीं करना है, नहीं तो हाथ में अच्छे से पकेगा नहीं। जब तक थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तब तक मुड़की बनाने के लिए फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा पानी दे के और थोड़ा सा गुड़ दे दिए। हम लड्डू बनाने के लिए 2 गुड़ का इस्तेमाल किए थे और मुड़की बनाने के लिए भी 2 गुड़ का ही इस्तेमाल किए हैं। अब नारियल थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब थोड़ा थोड़ा नारियल हाथों के तले में लेके गोल गोल पका के छोटा छोटा लोई की तरह नारियल का लड्डू तैयार कर लेते हैं। जब तक उधर गुड़ का चाशनी तैयार हो रहा है तब तक इधर एक एक करके सारे के सारे लड्डू हम पका लिए। इधर चाशनी में भी अच्छे से बॉयल आ गया और एक तार बन रहा है, मतलब चाशनी एकदम रेडी है। इसीलिए पिन खोल के स्टोव का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चाशनी को 3 से 4 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि अगर गरम गरम दे दिए तो खोई एकदम मुरझा जाएगा। इसीलिए 3 से 4 मिनट बाद जब गुड़ थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब थोड़ा थोड़ा ऊपर छिड़केंगे और खोई के साथ अच्छी तरीके से मिलाएंगे। आप लोग देख ही सकते हैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा ये चाशनी छिड़क के अच्छी तरीके से मिलाएंगे। हम लक्ष्मी पूजा के भोग थोड़ा थोड़ा करके ही बना रहे हैं, क्योंकि मेरा पूजा का कढ़ाई एकदम छोटा है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पूजा का भोग बनाएंगे और एक्स्ट्रा भोग बाहर के ओवन में बनेगा। आप लोग देख ही सकते हैं हम थोड़ा थोड़ा करके चाशनी दे रहे हैं और खोई के साथ अच्छी तरीके से मिला रहे हैं। कुछ टाइम पहले चाशनी इतना गर्म था हाथ लगा नहीं पा रहे थे। अभी चाशनी थोड़ा सा ठंडा हुआ है, इसीलिए नीचे से ऊपर तक अच्छी तरीके से मिला रहे हैं। ये मुड़की हल्का हल्का मीठा होता है, मतलब सारे दाने के ऊपर थोड़ा थोड़ा गुड़ लगा रहता है। यही मुड़की अगर आप दुकान से ख़रीदने के लिए जाइएगा तो देखिएगा गुड़ देके इतना वज़न बढ़ा देता है और हर खोई के ऊपर गुड़ का लेप रहता है। तो जितना हो सके हम लोग कोशिश करते हैं घर पे ही बनाने के लिए। पूजा के लिए नारियल का लड्डू और मुड़की एकदम तैयार है। अभी मम्मी आ गई है पूजा की तैयारी करने के लिए, इसीलिए हम सोचे क्यों ना आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं। ये एक पीतल का नाव है जो दादी का ज़माने का है और दादी लक्ष्मी पूजा करते टाइम यही पीतल का नाव का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए मम्मी भी इसी तरीके से अभी भी लक्ष्मी पूजा करते हैं। हम आज धोते टाइम पीतल के नाव के सारे पार्ट्स को एक एक करके खोल के धो के साफ़ किए थे। अभी पूजा देने के लिए मम्मी ने एक एक पार्ट को अच्छी तरीके से जोड़ रही है। अभी तो सिर्फ भोग प्रसादी तैयार हुआ, अभी भी पूजा की और भी तैयारी बाकी है, जैसे फल प्रसादी काटना, अल्पोना ड्राइंग करना।
तो मम्मी ने एक एक करके सारे के सारे तैयारी कर लेंगे, फिर पंडित जी आके अपना पूजा करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी पूजा का भी बहुत सारा नियम है। मेरे ससुराल में भोग में पूड़ी और सूजी भी बनता है, लेकिन मेरे दादी के घर में कभी हम लोग पूड़ी और सूजी बनाते हुए नहीं देखे। इसीलिए माँ भी दादी की तरह ही ये नारियल का लड्डू और ये मुड़की बनाते हैं। आप लोगों से बात करते करते माँ ने ये नाव को पूरा तैयार कर लिया, और लक्ष्मी माता जिस चौकी में बैठाएंगे वो चौकी भी अच्छी तरीके से तैयार कर लिए। अभी चौकी में लक्ष्मी माता को बैठाएंगे। हम लोगों के घर में पीतल का लक्ष्मी माता है, तो वही लक्ष्मी माता का पूजा हम लोग करते हैं। लक्ष्मी माता को जिस चौकी में चढ़ाए वही चौकी के साइड में पीतल के नाव को भी रखा गया है। जब पंडित जी आए थे तब पूजा में बिजी होने के कारण आप लोगों के साथ पूजा का कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाए, इसीलिए पंडित जी जाने के बाद पूजा का एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। इतना साल शादी हो गया, फिर भी अभी भी ना ससुराल में ना मायके में अभी भी पूजा की तैयारी अपने हाथों से अकेले करने में डर लगता है, क्योंकि ये पूजा का बहुत सारा नियम है, बहुत तरीके से भोग लगाना पड़ता है, ये मेरे से नहीं होता है। इसीलिए जब ससुराल में रहते हैं सास हाथों में हाथ लगा के मुझे समझा देता है पूजा का नियम, और जब मायके में रहते हैं तब मम्मी भी अपने हाथों से मुझे पूजा का नियम सिखा देते हैं। अभी तुरंत पूजा ख़त्म हुआ, इसीलिए पूजा का सारा सामान फैला है और पूजा के फूल इधर उधर बिखरा पड़ा है। दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा में अगर घर से बाहर रहते हैं तो ये सब चीज़ को बहुत मिस करते हैं। हम आज आप लोगों के साथ पूजा का बहुत सारा छोटा छोटा वीडियो शेयर किए। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा। याद से नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो नेक्स्ट दिन नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से कोई एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।